हेलो फ्रेंड्स, जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जय माँ टैरो की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या जगह है। फ्रेंड्स, आप अपने पार्टनर को रोज़ मिलते हो, रोज़ बातें करते हो। कई बार मन में आता नहीं वो परेशान था या परेशान थी इसलिए ऐसा बोल दिया, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं क्यों ऐसे हो गए। फैमिली का बर्डन है, पैसे की दिक्कत है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब ये क्लैरिटी नहीं मिलती रिश्ते ख़राब होते हैं। लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते। तो इसलिए आज की रीडिंग का मैं टॉपिक यही लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है। अहमियत कोई भी इंसान हो, अहमियत तीन तरह की होती है। एक अहमियत होती है एक साथ मरने जीने की, कस्मवादों की, जो आजकल बहुत कम मिलती है। एक होती लाइफ में टाइम पास, कोई बात नहीं बथेरे है, थोड़ी देर अपने एंजॉय करा, थोड़ी साल 2 साल घूमे। एक होती है कि रिश्ते की इज्जत करना, रिश्ते को लॉन्ग समय तक, लाइफ टाइम तक भी लेके चलना। और सब मेरा मानना है सबसे बेटर जो होता है ये वही होता है जो रिश्ते की इज्जत करता है, वही अपने पार्टनर की इज्जत करता है और वही एफर्ट भी लगाता है। तो चलिए हम क्लैरिटी क्लियर करते हैं कि आपके पार्टनर आपके दिल में, अपनी ज़िंदगी में आपको क्या अहमियत देते हैं। आपके पास आते हैं कहीं ये तो नहीं कि मीठी मीठी बातें करके ही आपको बहला लेते हैं। द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, पेज ऑफ swords, 8 of cups, 7 of swords, the hermit, the lovers, bottom of deck, यानी कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, 2 of cups। फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग का सबसे पहला कार्ड बहुत बढ़िया आया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग अभी भी उदास हैं। आप लोगों का, कुछ लोगों का जो कनेक्शन है जिनका सोलमेट है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम परेशान है। लगता है काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई। द हेरोफेंट कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी मैरिज लाइफ, यानी कि आपको जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे वाली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और आपको जैसे मैंने बोला था कि एक होता है सबसे बढ़िया रिश्ते को इज्जत देना। जब हम किसी रिश्ते को इज्जत देते हैं ना, तो उसके लिए एफर्ट हम तभी लगाते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है, वो आपको अपना जीवन साथी बनाने की सोचते हैं, और सोचते हैं कि रिश्तों में प्यार बना रहे और मैं लाइफ आपके साथ स्पेंड करूं खुशी खुशी। ये कार्ड ये बताता है कि आप लोगों का कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, एंजल की ब्लेसिंग है। लेकिन रिश्तों में तनाव फिर भी हो जाता है। आप लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को, कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन जहाँ चीज़ें खराब होती हैं वहाँ आप होपलेस हो जाते हो। ये एनर्जी बताती है कि कुछ लोग ज़्यादा होपलेस हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं।
आपके पार्टनर आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं, अपने रिश्ते की इज्जत करते हैं, आपको अपनी जीवन का एक भाग समझते हैं। आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो तो चीज़ें आपकी कहीं नहीं जाएंगी, वो पूरे एफर्ट लगाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, उनको बातें छुपाने की, चीज़ें होल्ड करने की, पास में आके आप लोगों को चीट करने की भी आदत है। चीट करने की भी आदत है या थी, जैसे अलग ये एनर्जी दिखाई है जा थी, लेकिन इस टाइम वो अकेले हैं। सारा कुछ उनका निपट चुका है। अब वो आपको, जिन चीज़ों के पीछे आपको छोड़ के भागे थे, उनसे अब अलग होके एकदम उदास और होपलेस अवस्था में खड़े हैं। अब उनको कोई ठिकाना नहीं नज़र आ रहा आपके बिना। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ लोगों के आपसे छोटे हों, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, आपको पागल बनाने की कोशिश करते हैं, चीज़ें होल्ड कर। वो कहते हैं ना, मैं क्या कह रही थी, टाइम पास वाली एनर्जी कुछ लोगों की वैसी है। सोचना कि थोड़ी देर पास गए, बातें करी, हंसे खेले, तो क्या हुआ सामने वाला, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, आपको कई बार आपकी इंट्यूशन काम करती है, आपको लगता है कि सामने वाला पार्टनर मुझे घुमा रहा है। फिर वही मैं बात कहती हूँ ना, आप यही सोच लेते हो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे मन का वहम है, ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो सकती, पहले तो सही था। तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, पहले सब कुछ हर रिश्ते में सही होता है। कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में पहले सब कुछ सही होता है। ज़्यादा दिन तक आसपास रहते हो तो दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, फिर चीज़ों में बदलाव आ ही जाता है। ज़रूरत जो होती है ना, इंसान को सही और गलत बना देती है। किसी इंसान को मान लीजिए ज़रूरत है किसी बंदे की, वो बंदा कितना भी ख़राब है, उसने उसके पास जाके इतना मीठा बनना है कि वो ख़राब बंदा भी उसका काम कर देगा, और फिर खुद बहाने बनाकर साइड हो जाएगा और सबको कह देगा वो बंदा तो बहुत ख़राब था, मैं तो खुद ही साइड हो गया। लेकिन सामने वाले ने क्या करा, अपना टाइम निकाल दिया। बताइए, जब वो ख़राब था तो ये महाशय जिन्होंने अपना टाइम निकाला वो कौन से सही थे? तो ऐसी एनर्जी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब अगर आपके साथ कुछ लोगों की बातचीत नहीं हो रही, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी दिनों से बोलचाल बंद है, तो वो भी इस टाइम उदास है, आपको मिस करते हैं। अब उनको ऐसे लगता है कि जो हुआ गलत था, चीज़ें छुपाई जा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों की पार्टनर की मैं आपको बता रही हूँ जो सोलमेट कनेक्शन है, जब बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पार्टनर उनसे एज में छोटे हैं, वो ये हेयरफंड का कार्ड बताता है कि वो आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं, आपके साथ शादी करके घर बसाना चाहते हैं, शादी के सपने संजोए बैठे हैं, लाइफ में आगे तक जाना चाहते हैं, और उनका मानना है कि आप उनके से बेहतर उनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगी। और आपका जो रिश्ता है, उनका ये भी मानना है कि हमारा जो रिश्ता है ईश्वर की कृपा से बना हुआ है। उनको आप उनकी आत्मा लगते हो। किसी का कनेक्शन होता है ना, 2 साल 1.5 साल दूर रहने का भी छोड़ने को दिल नहीं करता, तो क्या होता है, वो आत्मा का कनेक्शन होता है। तो टाइम पास में तो आज कहीं कल वहीं, रिश्ते बदलते हैं वक्त और ज़रूरतों के साथ, वो वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़े लोगों की एनर्जी है कि जो आपके साथ गुस्से में गए हैं, आप लोगों को मिस करते हैं, अकेले बैठ के याद करते हैं, दुखी से भी रहते हैं, उनमें से आपकी भी ये एनर्जी है। आप अकेले अकेले बैठते हो, आपको उनकी याद आती है, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते। कई बार आपको इंट्यूशन डाउट भी होता है कि ये जो पर्सन है मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर अपने मन को बना लेते हो, कहते हो कोई बात नहीं, ठीक है, शायद मेरा ही भ्रम है, ये पर्सन सही है। तो हमारी जो रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पार्टनर के दिल में आपकी क्या अहमियत है, तो मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर की कृपा है, टाइम पास वाली बहुत कम इसमें एनर्जी है। इसमें एनर्जी जो है आपको रिश्ते वाली, जो मैंने कहा था कि रिश्ता है, रिश्ते में जब रिश्ते को समझते हैं तो एफर्ट लगाते हैं, तो वो वाली एनर्जी है। कुछ के पार्टनर ऐसे हैं, आपको सब कुछ समझते हैं और अपने इस रिश्ते के लिए
एफर्ट ज़रूर लगाएंगे। वो आपको अपनी आत्मा के अंदर का हिस्सा महसूस करते हैं। और जो कुछ लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में है, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, हो सकता है उन्होंने आपको थोड़ा सा पागल बनाया, चीट किया, चीज़ें छुपाई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती थी इसमें किसी थर्ड पार्टी का हाथ था या फैमिली का इंटरव्यू था। वो आपका पार्टनर जो थे वो खुद ही पूरे तजुर्बे वाले थे इन बातों में, उनका ध्यान था आपको पागल बनाने का। लेकिन वो अब उन चीज़ों से वो निकल चुके हैं, उनका दिमाग बदल गया है। जिन दिमाग से उन्होंने आपको हमेशा मैनिपुलेशन करा, अब वो अकेली हैं, उदास हैं, और कहते हैं कितना भी ख़राब आदमी होता है जब वो अकेला होता है तो उसको ख़राब की याद नहीं आती, अच्छे की याद आती है। तो आप उनके लिए अगर लॉयल हो तो वो पक्की बात है वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन आपके साथ दोबारा रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी भी है, ये आपकी एनर्जी है कि आप अभी तक परेशान हो, दुखी हो, आपको रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिली। आप सोचते हो जब मुझे कांटेक्ट नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, तो आप अंदर से दुखी रहते हो, आप अपने दिल की बात नहीं बताते। और कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि मन इतना दुखी है कि आप सोचते मैं अकेले ही रहूं और किसी से बात ना करूं, अंदर से अंदर दिल टूटा हुआ है। लेकिन आपका पार्टनर भी कुछ ऐसी कंडीशन में है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसने आपको अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, उन्होंने आपको, बेशक आप नो कांटेक्ट में हो, रिकंसिलेशन नहीं है, लेकिन आपको अभी भी होल्ड करके रखा है। और वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हो तो आप अभी तक होल्ड हो, क्योंकि उन्होंने जो वक्त आपके साथ बताया आपके नेचर का उनको पूरा अंदाजा है। इसलिए अब वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास आने का, और वो रास्ता उनका है ये दिल से दिल मिलने का। वो आपके पास आएंगे, रिकंसिलेशन भी करेंगे, और आपने रिश्ते को, मैं हर एक का तो मैरिज का नहीं कहूँगी, मैं फिर भी कहती हूँ टाइम पास वाली एनर्जी नहीं आई। 3 एनर्जी बताई थी, 2 एनर्जी आई हैं लाइफ टाइम रिलेशन का, लॉन्ग टर्म रिलेशन का उनके मन में है। और ये 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स बताता है, देखिए ये जो कार्ड होता है ये होता है कि आप अपने पर्सन के साथ इमोशनली अटैच हो तभी आप इतने दुखी हो, इमोशनली अटैच हो तभी आप इतने दुखी हो। वो अब आपके पास आएंगे, आपका ये वाला रिश्ता बनेगा, और उसके बाद ऐसी रिकंसिलेशन का बताता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये भी सोलमेट का कार्ड है। तो आपके रिश्ते को पॉजिटिविटी मिलेगी। जहाँ तक आप जैसे लगाना चाहोगे, अगर एफर्ट लगाओगे, अच्छे दिल से चलोगे, तो आपका रिश्ता वहाँ तक चलेगा। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है। कोई कार्ड अगर ऐसा आता है, ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसमें ये भी बताया गया है कि नेगेटिविटी आने से भी रिश्ते खराब हुए हैं, लेकिन आपको अपने रिश्ते में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। जो फीमेल यहाँ पे देख रही है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उनका पार्टनर रिकंसिलेशन करता है, जब उनको कांटेक्ट करता है, तो वो उनको आराम से चीज़ें हैंडल करें, ये ना करें कि पुरानी बातें छेड़कर दोबारा जो नेगेटिविटी से ख़राब हुई हैं वो चीज़ें दोबारा ख़राब हो जाएं। फ्रेंड्स, 2 ऑफ कप्स बताता है कि जो इमोशनली अटैच है, सोलमेट है, जो रिश्तों के लिए आपके पार्टनर एफर्ट लगा रहे हैं, वो रिश्ते पूरे होंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ 2 तरह की एनर्जी आई है। कुछ लोग के पार्टनर सोलमेट कनेक्शन के हैं, मैरिज के लिए एफर्ट लगाएंगे, आपसे ज़्यादा उनको अपना रिश्ता प्यारा है। तो मैं आपको क्या कहती हूँ, जिनको रिश्ता प्यारा होता है वो जो रिश्ता होता है सबसे बेटर होता है। वो भी सही नहीं होता है कि एक साथ मरने जीने ये कोई ना कोई अपने आप को हार्म कर लो फिर फैमिली वाले रोएं, वो बात सही नहीं होती।
ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए जो दुनिया के साथ अच्छे से चले, तो वो भी अच्छा है। और कुछ लोगों का है कि उन्होंने आपको होल्ड रखा है, बेशक बात नहीं करते लेकिन आपको स्टॉक करते रहते हैं, लेकिन आपके बगैर उदास हैं, इसलिए लाइफ में दोबारा आएंगे तो आप उनके साथ ऐसा टैकल करिए जैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन चीज़ें इतनी आगे तक मत लेके जाइए कि आपको फिर ऐसी इमोशनल एनर्जी में आना चाहिए। तो आगे आप खुद समझदार हो, आपके पार्टनर हैं, आपको उनका नेचर ज़्यादा पता है, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन जो कार्ड्स बताते हैं मैं वही बोलती हूँ। मुझे ये पता है कि आप लोग बहुत समझदार हो, आप लॉयल भी हो, इसीलिए ये रीडिंग देखते हो। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई ऐसी टाइम पास वाली फीलिंग नहीं है। ह्यूमन नेचर है, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, टाइम पास भी हो रहा है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि कार्ड में ये आया है कि अगर वो आएंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशन या मैरिज के लिए, क्योंकि दिल में अहमियत है, लेकिन कुछ लोगों का मनमुटाव है तो उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया, चीज़ें होल्ड करके भी देख ली, चीज़ों से भाग के भी देख लिया, आखिरकार निराश हो गए हैं। अब आपके पास इस अवस्था में ही आएंगे और ऐसा रिश्ता बनाएंगे, उसके बाद ऐसा। और जो रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते हैं वो यहाँ तक जाएंगे। आपको कार्ड्स की काफ़ी समझ है, मैंने आपको कार्ड पहले भी रीड कराए हुए हैं, 78 कार्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कार्ड ख़राब नहीं आए, अच्छे आए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर मैरिज वाला रिश्ता अच्छा चले, लॉन्ग समय तक चलने वाला लिविंग का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, पार्टनर का रिश्ता, हर रिश्ता अच्छा चलता है, बस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो मैरिज भी टूट जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।